करने के लिए, छोटे छोटे ब्लाउज पहनने के लिए नहीं दिए। इसलिए हम सत्सेवक बार बार साध संगतियों में प्रार्थना करते हैं कि भाई ये साध संगतियां हैं, ये सतलोक आश्रम वालों के जो है मतलब की अड्डे नहीं है कि जो मर्जी आ जाओ, कुछ भी पहन के आ जाओ, कुछ भी श्रृंगार करके आ जाओ, कैसे भी कपड़े तुम पहन के आ जाओ, कैसे भी कपड़े तुम अपने बच्चों को पहना के ले आओ। ये यहाँ नहीं चलेगा बिल्कुल भी, साध संगतियों में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी। क्योंकि परमात्मा ने तो गंदगी को छांटकर साध संगति से अपनी आत्माओं को जोड़ना है। तो यहाँ गलतियां नहीं होंगी भाई। हम किसी के दान के भूखे नहीं है, हम किसी की सेवा और पैसों के भूखे नहीं है। हमने तो अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना है, नजर निहाल करना है। तो काल का ऐसा दाव, ऐसा चाल। अब सत्संग में बैठे तो हैं हम परमात्मा की महिमा सुनने के लिए, परमात्मा के गुणगान करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। अब काल तो हर जगह होता भाई। अब माता बहनें सत्संग में आगे टाइटी पहन के, छोटे छोटे कमर तक के जो है वो कुर्ते पहन के, पीछे से जो है उनके बॉटम दिखाई दे रहे हैं, जांग उनकी बिल्कुल टाइट टाइट हो रही है, वो बैठ गई। अब किसी भाई की ऑटोमेटिक कोई नजर जाएगी तो सत्संग क्या खाक सुनेगा? उसके दिमाग में तो काल वही बात बार बार जो है वो चलाता रहेगा, वही सीन उसको दिखाई देगा बार बार। तो उसने डिस्टर्ब कर दिया अपने गुरु भाई को। अरे सत्संग में आते, नाम लेते, हम कोई देवता थोड़ी बन गए। परमात्मा कहते हैं मानुष्य देवता की और करत न लागी बार। समय लगता है, टाइम लगता है हमारे को भगत बनने में, इन चीजों को अपने अंदर धारण करने में। इसलिए चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माता हो, हमने अपने गुरुदेव के वचन अनुसार चलना है। हमने अच्छे और सभ्य जो है कपड़े पहनने हैं, ढीले ढाले कपड़े पहनने, पूरे शरीर पे कपड़े पहनने हैं। हमेशा हमने अपने सिर पर और अपने जो है मतलब छाती के ऊपर हमने कोई मतलब चुन्नी रखनी है, कपड़ा डाल के रखना है। फूहड़ता नहीं दिखानी, अश्लीलता नहीं दिखानी हमने बिल्कुल भी। दास आपको एक फोटो दिखा रहा है और ये फोटो प्रचार होगा। कहां से परमात्मा का ज्ञान शिखर में जाएगा? उनका तो जाएगा, लेकिन इन लोगों के माध्यम से नहीं जाएगा। ये तो अपना धंधा कर रहे हैं, ये तो पुस्तकें बेच बेच के लोग नाम दीक्षा ले रहे हैं। नाम दीक्षा लेके लोग इनको पैसा देते हैं, ज्योति का, पाठ का, दान का। इनका तो धंधा है ये। इनको ज्ञानवान से कोई मतलब नहीं है, इनको खुद ही ज्ञान नहीं है। खुद को ज्ञान होता तो अच्छे कपड़े पहनती है, इस प्रकार के जगत वालों की तरह कपड़े नहीं पहनती। तो ये विचार करने की बात है, शर्म की बातें हैं। तो ये दया भाई और बहनों आप और हमारे ऊपर परमात्मा ने बख्शी है। इस दया को हमने इसी प्रकार से जो है बना कर रखना है। ये रोएंगे, आप देख लेना, ये गुरु जी के परिवार वाले, ये बेटा बेटी, उनके पोते, भाई बंधु, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर, ये खून के आंसू रोएंगे। इनसे बहुत नाराज है परमात्मा। इन्होंने गुड़ गोबर एक कर दिया परमात्मा के इस जो है सत भक्ति मार्ग में। ये गंदगियां फैला कर इन्होंने कोई मर्यादा नहीं छोड़ी, इन्होंने किसी भगत को मर्यादा में नहीं छोड़ा इन्होंने। तो शुक्र मनाओ अपने गुरुदेव भगवान का। और समय निकल चुका है भाई और बहनों, समय निकल चुका है। अब गलतियों की आगे माफी नहीं है, बिल्कुल भी माफी नहीं है। अब तो कब किस क्षण क्या हो जाए, क्या कोई घटना घटित हो जाए, किसी को नहीं पता। ये आने वाले 3 साल रोज मरने के दिन है, रोज मरने के दिन। अब समय हाथ से निकल चुका है। परमात्मा का वो माफ करने वाला ऑप्शन भी हाथ से निकल चुका है।